आगे मीना यश की हेल्प करने के लिए यश की मॉम के अनाथ आश्रम में काम करने के लिए जा रही होती है। तो यहाँ पर यश मीना को कहता है, क्या सच में तुम ये काम करना चाहती हो? तो मीना कहती है, हाँ मैं सच में ये काम करना चाहती हूँ। अगर मैं इसी तरह घर में बैठी रही तो मुझे हर वक्त मॉम की याद आती रहेगी। इससे अच्छा है कि मैं खुद को काम में बिजी रखूँ। तो यश कहता है, तुम अपनी मॉम की फिक्र मत करो, मैंने अपने बंदे लगाए हैं परम के पीछे। जैसे ही तुम्हारी मॉम का पता चलता है मैं तुम्हें बताता हूँ। और ये दोनों बातें करते हुए काम पर जा ही रहे होते हैं कि तभी उधर से नुआन और प्रेम आता है। तो यहाँ पर नुआन और प्रेम मीना को नीचा दिखाने के लिए मीना को कहते हैं, मीना जल्द से जल्द अपनी मॉम को ढूंढ लो, क्या पता तुम्हारे ढूंढने से पहले वो पागल परम तुम्हारी मॉम को जान से मार ही ना डाले। और यहाँ पर ये दोनों मिलकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तो मीना भी पीछे नहीं हटती और वो कहती है, फिर तो आप लोगों को भी जल्द से जल्द उस विल को ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो विल यश के हाथ लग गई तो आप लोगों के साथ क्या होगा आप लोग सोच भी नहीं सकते। ये बात सुनकर तो नुआन को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, आजकल तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही कैची की तरह चल रही है, अपनी जुबान पर काबू डालो, क्या पता तुम यहाँ पर मुंह चलाती रहो और उधर तुम्हारी मॉम मर जाए। ये बात सुनकर मीना को और गुस्सा आ जाता है। तो यहाँ पर यश उसे शांत करता है और कहता है, मीना इन बेकार लोगों के मुंह मत लगो, इन्हें तो बस मुंह चलाना ही आता है, क्योंकि इनसे तो कोई काम होता नहीं। और यहाँ पर यश उन लोगों को वार्निंग देता है कि मुझसे पंगा लेने की कोशिश मत कीजिए, वरना आप लोगों के लिए ठीक नहीं होगा। और यहाँ पर यश उन लोगों को उनकी औकात दिखाता है। तो यहाँ पर प्रेम को भी गुस्सा आ जाता है और वो मीना को कहता है, तुम जिस यश की इतनी हिमायत बनती फिरती रहती हो ना, उस यश ने तुमसे ऐसी सच्चाई छुपाई है जिसे जानकर तुम्हारी दुनिया ही उलट जाएगी। तो मीना कहती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, कौन सी सच्चाई? तो यहाँ पर प्रेम कहता है, इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा सस्पेंस होना जरूरी है। और यहाँ पर प्रेम मीना को वो सच्चाई नहीं बताता और अपनी मॉम के साथ हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पर मीना यश से पूछती है कि प्रेम कौन सी सच्चाई के बारे में बात कर रहा था, तुमने मुझसे क्या छुपाया है? तो यहाँ पर यश उसे कुछ भी नहीं बताता, उल्टा उसे ये कहता है कि उन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, वो लोग ऐसी ही बातें करते हैं, बस वो तुम्हें बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। और यश ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे यश मीना को अपनी मॉम के ऑफिस लेकर जाता है। तो यहाँ पर यश मीना को कहता है, ये अनाथालय एक आखिरी कड़ी है जिससे मुझे अपनी मॉम के मौत के बारे में कुछ पता लग सकता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो। तो मीना कहती है, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी मॉम के मौत के पीछे जिसका भी हाथ है मैं उसे ढूंढ कर रहूंगी। आगे यश मीना को ऑफिस लेकर जाता है और यहाँ पर वो त्री को बताता है कि मीना आज से इसी ऑफिस में काम करेगी और ये आज से अकाउंट का काम संभालेगी। ये बात जानकर तो त्री को मिर्गी का दौरा पड़ जाता है और वो यश को कहती है कि इसे काम का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, मैं इसे अकाउंटेंट पर कैसे रख लूं? तो यश कहता है, भले इसे एक्सपीरियंस ना हो पर ये काबिल है, एक बार इसे मौका देकर तो देखो। और यहाँ पर यश त्री को हुक्म सुनाकर चला जाता है। तो बेचारी त्री भी कुछ भी नहीं कर पाती। आगे मीना ऑफिस में काम करने के लिए जाती है। तो त्री यहाँ पर मीना को एक प्रोजेक्ट देती है और कहती है कि तुम्हें इस प्रोजेक्ट के लिए स्पॉन्सर लाना होगा। तो मीना कहती है, लेकिन मेरा काम तो यहाँ पर अकाउंट देखना है ना, तो फिर मैं ये सब क्यों करूँ, मैं ये सब नहीं करूंगी। तो त्री यहाँ पर मीना को प्रॉब्लम में फंसाने के लिए उसे उकसाती है और कहती है, मैंने तो ये सब तुम्हारी भलाई के लिए ही किया था, तुम ही सोचो, तुम यहाँ पर यश के कनेक्शन पर आई हो क्योंकि तुम उसकी प्योन से हो, अगर तुम इसी तरह इस पोस्ट पर आ गई बिना कुछ किए तो सारे लोग तो तुम्हारे बारे में बातें बनाएंगे ना कि तुम यश की प्योन से हो, इसलिए तुम्हें इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। क्या तुम ये चाहती हो, इसलिए खुद को साबित करो सबके सामने कि तुम इस पोस्ट की हकदार हो और ये तुम्हारे पास बहुत ही सुनहरा मौका है, इसलिए इस प्रोजेक्ट के लिए स्पॉन्सर लेकर आओ और सबके दिल में अपनी जगह बना लो। तो मीना को त्री की बातों में पॉइंट लगता है और वो कहती है, ठीक है मैं इस प्रोजेक्ट के लिए स्पॉन्सर लेकर आऊंगी। और मीना उस प्रोजेक्ट के सिलसिले में एक कंपनी के पास जाती है। तो मीना को वहाँ जाकर पता चलता है कि ये कंपनी कोई और कंपनी नहीं बल्कि यश की राइवल कंपनी है। ये बात जानकर तो मीना के होश ही उड़ जाते हैं और वो समझ जाती है कि त्री ने जानबूझकर उसे यहाँ पर भेजा ताकि वो उसे नीचा दिखा सके। तो मीना वहाँ से कल्टी मारी रही होती है कि तभी उसे ऑफिस से बुलावा आ जाता है। तो बेचारी ऊपर जाती है तो वहाँ पर उसे जाकर पता चलता है इस कंपनी का मालिक कोई और नहीं बल्कि डैनियल है। ये बात जानकर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। तो यहाँ पर डैनियल मीना से बहुत ही फ्रेंडली बात करता है और बहुत ही प्यार से। तो मीना यहाँ पर डैनियल को अपना प्रपोजल दिखाती है और उसे अपनी चैरिटी के लिए स्पॉन्सर करने को कहती है। तो डैनियल कहता है, ठीक है मैं तुम्हारी चैरिटी में स्पॉन्सर करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर तुम मेरी दोस्त बन जाओ तो मीना ये बात सुनकर हंसने लगती है और कहती है, क्यों नहीं। और यहाँ पर मीना और डैनियल की दोस्ती हो जाती है। तो यहाँ पर डैनियल मीना को कहता है, पिछली बार हमारी डिनर अधूरी रह गई थी तो आज हम साथ में डिनर करें। तो मीना कहती है, क्यों नहीं। और मीना जा ही रही होती पर उसके सामने एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है क्योंकि मैक्स उस पर 24 घंटे नजर रख रहा होता है क्योंकि ये सब यश का ऑर्डर होता है। तो मीना मैक्स से चोरी छुपे डैनियल के साथ डिनर पर चली जाती है ताकि यश को इस बारे में कुछ भी पता ना चले और ना ही यश उस पर गुस्सा करे। दूसरी तरफ थॉन अपने बंदों के साथ ओम के अड्डे का पता लगाता है। तो वहाँ पर उसे एक बंदा मिलता है। तो यहाँ पर थॉन उस बंदे से पूछताछ करता है कि आखिरकार ओम किस बंदे के साथ मिला हुआ है। तो यहाँ पर वो बंदा मारपीट खाने के
के बाद थॉन को बता देता है कि ओम उस विल को वांग को देना चाहता था क्योंकि वांग भी उस विल के पीछे पड़ा हुआ था। जब थॉन ये सारी बातें सुनता है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और वो इस बारे में सीधा यश को बताता है। तो यश जब ये सारी बातें सुनता है तो उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार वांग दादाजी के विल के पीछे क्यों पड़ा हुआ है और वांग का उसकी फैमिली से क्या रिश्ता है। और बेचारा यही सब सोच सोच कर परेशान हो रहा होता है कि तभी उसे मैक्स का कॉल आता है और मैक्स उसे बताता है कि मीना कहीं गायब हो गई है। वो ऑफिस ही गई थी लेकिन ऑफिस से वापस नहीं आई है। मैं तब से उनका बाहर इंतजार कर रहा हूँ लेकिन वो बाहर ही नहीं आई है। पता नहीं वो कहाँ गायब हो गई है। जब यश ये सारी बातें सुनता है तो वो और परेशान हो जाता है और वो हर जगह मीना को ढूंढता है। यहाँ तक कि वो उसे बहुत सारे कॉल्स भी करता है पर मीना उसका कॉल ही नहीं उठाती क्योंकि उसका फोन साइलेंट पे रहता है। तो बेचारा यश पूरी तरह से परेशान हो जाता है कि आखिरकार मीना गई तो गई कहाँ। दूसरी तरफ मीना डैनियल के साथ डिनर कर रही होती है लेकिन वो बहुत ही परेशान रहती है। तो यहाँ पर डैनियल मीना से पूछता है कि आखिरकार क्या बात है, वो इतनी परेशान क्यों है। तो मीना यहाँ पर उसे बताती है कि मेरा पियोंसे एक जमीन के पीछे पड़ा हुआ है और वो बहुत ही मेहनत कर रहा है उस जमीन को पाने की, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा, जिस वजह से मुझे अपने पियोंसे के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है कि मैं उसकी इन समय कोई भी हेल्प नहीं कर पा रही। तो डैनियल कहता है बस इतनी सी बात, मैं इस प्रॉब्लम में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। मैं उस जमीन मालिक को जानता हूँ जिसने उस जमीन को खरीदा है। मैं उससे तुम्हारी मीटिंग फिक्स करवाता हूँ, तुम खुद उनसे बात करके इस जमीन के मामले को सॉल्व कर लेना। तो मीना जब ये बात सुनती है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता क्योंकि वो किसी तरह यश की हेल्प करना चाहता है। और यहाँ पर डैनियल उसे बहुत ही अच्छा ऑफर दे रहा होता है जिस वजह से उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। और वो डैनियल को कहती है मैं यश को इस बारे में बताऊंगी तो वो बहुत ही खुश होगा। और वो लोग इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर प्रेम उन दोनों को एक साथ देख लेता है क्योंकि प्रेम भी वहाँ पर एक मीटिंग करने के लिए आया हुआ होता है। तो प्रेम यहाँ पर मीना की फोटो क्लिक करके यश को भेज देता है ताकि वो यश को नीचा दिखा सके। और यहाँ पर प्रेम यश को ये भी कहता है कि तुम्हारी पियोंसे तुम्हें छोड़कर किसी और ही अमीर बंदे को पटा रही, शायद उसका इंटरेस्ट तुम में खत्म हो गया है। तो यश जब ये सारी चीजें देखता है उसका गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो सीधा उसी रेस्टोरेंट जाता है मीना को ढूंढने के लिए। लेकिन वहाँ पर उसका सामना प्रेम से हो जाता है और यहाँ पर यश प्रेम से पूछता है कि मीना कहाँ पर है। तो प्रेम उसे बताता है वो तो तुम्हारे डैनियल के साथ कब की यहाँ से जा चुकी है, क्या हुआ, तुमसे एक लड़की भी नहीं संभाली जा रही। वैसे जैसी माँ वैसी बेटी, माँ ने बाप को बेवकूफ बनाया और बेटी ने बेटे को। इस बात पर तो यश को भयंकर गुस्सा आ जाता है और वो प्रेम को कहता है अपना मुंह बंद कर ले वरना मैं तेरे साथ क्या कर जाऊंगा तू सोच भी नहीं सकता। इसलिए मैं वार्निंग दे रहा हूँ मेरे मामलों से दूर रह क्योंकि अगर मेरा पेशेंस खत्म हो गया तो याद रखना तू यहाँ से आउट हो जाएगा। और यहाँ पर फिर से इन दोनों में झगड़ा हो जाता है और यश गुस्से से वहाँ से चला जाता है। आगे डैनियल मीना को घर छोड़ता है तो मीना जैसे ही घर के अंदर आती है वैसे ही त्री उस पर ढेर सारे इल्जाम लगाने लगती है और कहती है मैंने तुम्हें स्पॉन्सरशिप के लिए भेजा था लेकिन तुम वापस एक लड़के के साथ आई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मेरे भाई को धोखा दे रही हो। वैसे भी तुम जैसी लड़कियों से उम्मीद ही क्या की जा सकती है। तो यहाँ पर मीना कहती है त्री चुप हो जाओ, मुझे पता है तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया, तुमने जानबूझकर मुझे यश के राइवल कंपनी में भेजा ताकि मैं ये काम पूरा ना कर सकूं और तुम मुझे नीचा दिखा सको। लेकिन अफसोस की बात है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैंने चैरिटी फंक्शन के लिए स्पॉन्सर ढूंढ लिया है और डैनियल स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हो गया है। तो त्री जब ये बात सुनती है उसके तो होश ही उड़ जाते हैं और यहाँ पर वो मीना की इंसल्ट करने लगती है और कहती है इतने लोगों ने कोशिश की लेकिन किसी से भी ये काम नहीं हुआ, लेकिन तुम एक दिन में ही ये काम करके आ गई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम डैनियल के पास कुछ और ही गुल खिलाने गई थी जिस वजह से डैनियल ने स्पॉन्सर के लिए हामी भर दी। तो मीना को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है लेकिन वो खुद को शांत करती है और कहती है हमेशा लोगों को पैसों से तोलना बंद करो क्योंकि कुछ मामलों को डील करने के लिए कुछ लोगों के अंदर कॉमन सेंस होती है जो तुम्हारे अंदर नहीं है। तो त्री को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की। तो मीना कहती है मैं लोगों से उसी तरह बात करती हूँ जिस तरह लोग मुझसे बात करते हैं। कि तभी वहाँ पर यश की एंट्री होती है तो यश मीना को देखकर पूरी तरह से गुस्से में आ जाता है और वो मीना से बिना बात किए रूम के अंदर चला जाता है। तो मीना उसके पीछे जाने लगती है तो थॉन उसे रोकता है और वो मीना को कहता है कि आज बॉस का मूड ठीक नहीं है, इससे अच्छा होगा कि आज आप उससे बात ना करें, कल आप उनसे बात कर लीजिएगा। पर मीना थॉन की एक बात भी नहीं सुनती और वो यश से बात करने के लिए चली जाती है। तो यहाँ पर मीना यश से माफी मांगती है और कहती है मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें इतनी परेशानी हुई, मेरा फोन साइलेंट पर था जिस वजह से मुझे तुम्हारी फोन की रिंग सुनाई ही नहीं दी, जिस वजह से मैंने तुम्हारा फोन नहीं उठाया। तो यश कहता है लगता है तुम हमारा कॉन्ट्रैक्ट भूल गई हो, तुम्हें क्या मैं फिर से याद दिलाऊं कि तुम मेरी पियोंसे हो और तुम्हें उसी तरह एक्टिंग करनी है। अगर तुम इसी तरह गैर मर्दों के साथ बाहर घूमती फिरती रहोगी तो तुम्हें पता है कि इससे हमारी इमेज पर कितना असर पड़ेगा। तो मीना कहती है मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा से ऐसी कोई भी हरकत नहीं करूंगी। तो यश कहता है मुझे वो इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं है और तुम्हारा उसके साथ घूमना फिरना तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए उससे दूर रहो। तो मीना कहती है डैनियल मेरा दोस्त है,
इसके अलावा हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, मेरी बात का यकीन करो। पर यस यहाँ पर उससे बात नहीं करता, उल्टा मुंह फुलाकर वहाँ से चला जाता है। आगे ये दोनों कुछ दिनों तक एक दूसरे से बात भी नहीं करते। आगे मीना को डैनियल का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि उसने उस जमींदार से मीटिंग फिक्स करवा दी है, इसलिए वो आकर उससे मिल ले। तो मीना ये बात सुनकर खुश हो जाती है। दूसरी तरफ थॉन को भी मीना और यस का एक दूसरे से मुंह फुलाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और यहाँ पर वो यस को कहता भी है कि वो मीना से कब तक गुस्सा रहेगा। तो यस कहता है तुम्हें इस मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, बस अपने काम पर ध्यान दो, समझे। तो बेचारा थॉन चुप हो जाता है। तो यस थॉन को कहता है कि वो ओम को कांटेक्ट करने की कोशिश करे और उसे फिर से मीना को लेकर धमकी देने की कोशिश करे, क्योंकि वो अपनी बेटी की जान बिल्कुल भी खतरे में नहीं डालेगा और वो बिल हमें ही देगा। तो थॉन कहता है क्या अब भी हमें ये सब करने की जरूरत है? अगर इस बारे में मीना को पता चल गया तो उसे बहुत ही बुरा लगेगा। तो यस कहता है जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, समझे। आगे मीना डैनियल के साथ उस जमींदार से मीटिंग करने के लिए एक रेस्टोरेंट जाती है। तो वहाँ पर उसकी मुलाकात यस से हो जाती है, क्योंकि यस भी उसी जमींदार से मीटिंग करने के लिए वहाँ पर आया हुआ होता है। तो ये दोनों एक दूसरे को देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर मीना यस को पूरी बात बता देती है। तो यस कहता है तुम्हें इन सब मामलों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। कि तभी उधर से वांग की एंट्री होती है, क्योंकि वांग ही उस जमीन का जमींदार होता है। तो यहाँ पर यस वांग से उस जमीन को लेकर डील करने की कोशिश करता है और वो वांग को कहता है कि आपने जितनी कीमत पर उस जमीन को खरीदा है मैं आपको उससे दुगनी कीमत दूंगा, प्लीज आप वो जमीन मुझे दे दीजिए। पर वांग उस जमीन को देने से मना कर देता है, उल्टा उसके सामने एक शर्त रखता है और कहता है अगर तुम्हें वो जमीन चाहिए तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा बाप परम अपने घुटनों पर झुक कर मुझसे उस जमीन की भीख मांगे, मैं वो जमीन उसे दे दूंगा। ये बात सुनकर तो यस के होश ही उड़ जाते हैं और वो कहता है ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि मुझे पता है कि आप ये सब मेरी फैमिली को बेइज्जत करने के लिए कर रहे हैं, जो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और यस ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। तो मीना यहाँ पर यस को रोकती है और वो वांग से बात करने की कोशिश करती है। तो वांग कहता है मेरे पास एक और ऑफर है, अगर तुम इस जमीन को पाना चाहते हो तो मैं तुमसे एक और सौदा करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम अपनी पियोंसे को मेरे बेटे की पियोंसे बना देते हो तो मैं ये जमीन तुम्हें दे दूंगा। ये बात सुनकर तो यस का खून ही खौल उठता है और यहाँ पर जब यस और मीना को पता चलता है कि डैनियल वांग का बेटा है, ये बात जानकर तो उनके होश ही उड़ जाते हैं और यस बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। तो मीना यस को मनाने के लिए उसके पीछे जाती है कि तभी वहाँ पर डैनियल आ जाता है और वो मीना से माफी मांगता है। तो मीना कहती है तुमने मेरे भरोसे का खून किया है, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम्हारे पास कई मौके थे ये बात बताने के लिए कि तुम वांग के बेटे हो, लेकिन तुमने ये बात मुझे बिल्कुल भी नहीं बताई। तो डैनियल कहता है मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया और अभी अभी जो पापा ने किया उसके लिए भी मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मुझे नहीं पता था कि पापा ऐसी शर्त रख देंगे, प्लीज मुझे माफ कर दो मीना, क्योंकि मैं अपनी दोस्ती नहीं खोना चाहता। तो मीना कहती है मुझे कुछ टाइम चाहिए इस बारे में सोचने के लिए और मीना ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे मीना यस से बात करने की कोशिश करती है पर यस उसकी बात ही नहीं सुनता। तो वो गाड़ी के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है यस जब तक तुम मेरी बात नहीं सुनते मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। आगे यस को मजबूरन कार से बाहर निकलना पड़ता है। तो यहाँ पर मीना उसे पूरी बात बताती है और उसे बताती है कि मैंने जो भी किया बस तुम्हारी हेल्प करने के लिए किया। तो यस कहता है मैंने तुमसे इस मामले में हेल्प करने को नहीं कहा था, मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि तुम उस डैनियल के करीब जाओ। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि वो डैनियल बिल्कुल भी भरोसे लायक नहीं है, लेकिन तुमने हर बार मेरी बात काटी। तो मीना कहती है डैनियल उतना भी बुरा नहीं है यस, अगर हम उससे बात इस जमीन को लेकर तो वो अपने पापा से जरूर बात करेगा और उसे समझाने की कोशिश करेगा, शायद वो लोग हमें जमीन दे दे। तो यस कहता है मीना तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि वांग हमें कभी भी जमीन नहीं देगा, वो बस हमें बेइज्जत करना चाहता है। अगर वो हमें बेइज्जत नहीं करना चाहता तो हमारे सामने ऐसी ऑफर नहीं रखता। इसलिए मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ इस मामले से दूर रहो और हाँ यहीं पर इंतजार करना, मैं मैक्स को भेज रहा हूँ तुम्हें पिकअप करने के लिए, क्योंकि मुझे किसी काम से बाहर जाना है। और यस ये कहकर वहाँ से चला जाता है। इधर यस थॉन को कहता है कि वो वांग और डैनियल पर नजर रखे, खासकर डैनियल पर, क्योंकि वो नहीं चाहता कि डैनियल जरा सा भी मीना के करीब आए, क्योंकि उसे बहुत ही जलन होती है उन दोनों को एक साथ देखकर। आगे यस परम को बता देता है कि वांग ने उस जमीन के बदले क्या शर्त रखी। जब परम ये बात सुनता है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो कहता है कि वो ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं करेगा, वो उसके सामने घुटनों पर नहीं झुकेगा। तो यहाँ पर यस भी कहता है बस हमारे पास यही ऑप्शन है, अगर आपको ये शर्त नहीं माननी तो आपको इस कंपनी के चेयरमैन बनने के बारे में भी भूल जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली नहीं कर पाया तो मैं इस कंपनी से चला जाऊंगा और अगर मैं इस कंपनी से चला गया तो आपको भी पता है कि कोई भी आपको इस कंपनी का चेयरमैन
में नहीं बना पाएगा मेरे अलावा, इसलिए जो करना है सोच समझ कर करिए। और यश ये कहकर वहाँ से चला जाता है और परम यश की ये सारी बातें सुनकर पूरी तरह से डर जाता है। दूसरी तरफ वांग का बंदा वांग को कहता है ये यश तो बहुत ही चालाक और स्मार्ट निकला। तो वांग कहता है अगर ये चालाक और स्मार्ट नहीं होता तो इतने ग्रुप को अकेले मैनेज नहीं कर रहा होता। कि तभी उधर से प्रेम भी आ जाता है वांग से डील करने के लिए। और यहाँ पर प्रेम वांग को कहता है कि मैं आपको ऐसे ऑफर करूंगा जिससे आप मुझे अपनी जमीन बेचने से मना ही नहीं कर पाएंगे। तो वांग भी यहाँ पर प्रेम की ऑफर सुनने के लिए रेडी हो जाता है। वेल इन दोनों की क्या बातें होती है वो आपको आने वाले एपिसोड में पता चलेगी। इधर वांग की तबीयत फिर से खराब हो जाती है तो उसकी सेक्रेटरी उसका ध्यान रख रही होती है। कि तभी उधर से डैनियल आता है और अपने पापा पर बहुत ही गुस्सा करता है कि वो उन लोगों के सामने ऐसी शर्त कैसे रख सकते हैं। और यहाँ पर डैनियल अपने पापा को ये भी कहता है कि मेरे मामलात से दूर रहिए क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब आप मेरे मामलात में इंटरफेयर करते हैं। और डैनियल ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। तो वांग कहता है यश की फियांसे से दूर रहना क्योंकि मैं अब और कोई बवाल नहीं चाहता। तो डैनियल ये बातें सुन लेता है और वहाँ से चला जाता है। आगे यश घर वापस आता है तो मीना उसका इंतजार कर रही होती है। और यहाँ पर मीना यश को कहती है क्या तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो? मुझे पता है आज की वजह से तुम गुस्सा हो, प्लीज गुस्सा होना बंद कर दो ना। तो यश कहता है हाँ मैं तुमसे बहुत ही गुस्सा था लेकिन अब उतना नहीं हूँ। तो मीना कहती है मैंने तो बस तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश की थी, इसके अलावा मेरा कोई और इरादा नहीं था। तो यश कहता है मेरी हेल्प करना बंद कर दो, बस मेरे लिए इतना कर दो कि मैं जिस आदमी से तुम्हें दूर रहने को कहता हूँ बस तुम उनसे दूर रहो क्योंकि उनका तुम्हारे करीब आने का कोई मकसद होता है और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे मामलात में कोई भी इंटरफेयर करो क्योंकि मैं अपने मामलात खुद हैंडल कर सकता हूँ, इसलिए इन सबसे दूर रहो। तो मीना को ये बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहती है ठीक है आज के बाद मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूंगी। और मीना गुस्से से वहाँ से चली जाती है और बेचारे यश को बहुत ही बुरा लगता है।